हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और अभी मेरा मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और मैं अभी पर थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी। आपने टाइटल पे भी देखा होगा कि मैंने क्या लिखा है। तो मैं अभी सुबह सुबह अपने कमरे को तो ठीक कर ली थी, लेकिन अभी किचन की कुछ भी नहीं सफाई की, भी थोड़ा बहुत साफ़ किया था। तो अभी मैं आज तो था गुरुवार के दिन मैं व्रत ही रहती हूँ। तो मैं अभी सोच रही थी कि आज मैं खाना वगैरह सब कुछ मैं बना के ही, घर की सफाई करके ही मैं टोटल नहाऊंगी, फ्रेश होंगी। क्योंकि अभी मैं क्योंकि मैं बाबू को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसी बात बोली कि थोड़ी सी, क्योंकि अभी तो मेरे आपको सभी लोग को बताया था मैंने कि प्रिंसिपल से बात हो चुकी थी, उन्होंने टेस्ट भी लिया था, तो ये सब कुछ अच्छा था। फिर इन्होंने कहा कि स्वेता हो सके तो टीचर भी थोड़ा सा ले, नहीं होता है, अब स्कूल का कोई वो नहीं है ना। तो फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कि, लेकिन वैसे प्रिंसिपल तो बोल चुकी थी कि नहीं, इसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कर भी लिया था, मेरे बेटे ने कर लिया था। तो जैसे होता है ना कि बड़े स्कूलों का चोचला भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं इस स्कूल में इसलिए डालना भी चाह रही हूँ कि एक तो 12th तक का स्कूल है मेरे, तो जिन पढ़ के निकल भी जाएगा, क्योंकि बार बार एडमिशन कराना हर स्कूलों में पॉसिबल भी नहीं होता है ना। हर स्कूलों का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग ही पढ़ाई का तरीका होता है। तो उन्होंने कहा कि श्वेता, तो मैं वही सोच रही थी कि आज मैं पूरी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लूँगी घर पे। तो फिर उसके बाद साफ़ सफाई करके मैं अपना बाबू को दोपहर में पढ़ाऊँगी भी थोड़ी देर, आधा एक घंटा भी पढ़ लेगा। तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ आता नहीं, जो अपने हिसाब से जो पढ़ा है वो तो आता है ना उसको, कन्फर्म बस थोड़ा सा राइटिंग एक्सपर्ट कर लेगा, तो फिर अपना कहीं पे भी हिचकेगा नहीं। और थोड़ा सा को मेंटल प्रिपेयर भी करना है कि आपको से कोई भी कुछ पूछे तो आप उसको आंसर ज़रूर दीजिएगा, जो भी आए आप ज़रूर देना। जैसे होता है ना कि बच्चे ऑनलाइन करने के कारण, तो यही सब मैंने बताया, तो थोड़ा तो मेरा टेंशन हो गया था। तो फिर चलिए, खैर अभी तो मंडे की बात है, तो मंडे को होगा जो होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। मंडे को क्या हुआ मेरे स्कूल में, एडमिशन प्रॉपर हो गया कि क्या हुआ। वैसे तो होने का 99% है, 100% है, 1% ही कुछ लगता है। तो अभी मैं देखिए, मैंने किचन का रेक वगैरह साफ़ किया था। गैस चूल्हे पे मैंने बैगन का चोखा वगैरह बनाया था, तो गंदगी थी काफ़ी, नीचे पानी वानी वगैरह गिरता है ना, तो सब था। तो अभी मैंने बर्तन तो धुल लिया था साथ में, तो मैं इधर का टाइल से धुल रही थी, क्योंकि बर्तन वहीं रखूँगी, बड़े बड़े बर्तन मैं धुल करके वहीं रखती हूँ। तो अभी मैंने सब कुछ किचन का काम करके मैं बर्तन वगैरह रख दूँगी। उसके बाद मैं चली आऊँगी किचन में, फिर से दोबारा आऊँगी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह सब बनाना। मैंने आटा गूँध करके तो शुरुआत में ही आपने देखा हो कि मैंने गूँध के रख दिया है। और अभी मुझे बनाना है आलू मटर और सोया बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि यूपी में तो मटर, अगर मटर है तो थोड़ा सा मटर पड़ ही जाता है हर चीज़ में। तो मैं अभी लहसुन वगैरह ठीक कर रही हूँ, आलू छीलूँगी और मटर छीलूँगी और सब कुछ छील वाल के तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हुआ भी नहीं था और पूजा करना था बस। तो फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी मैं सब काम निपटा भी लूँगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं थोड़ा पूजा करने के बाद थोड़ा सा मैं बाबू को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी भी। दोपहर में थोड़ा सा मन से पढ़ भी लेता है, शाम को भी पढ़ लेता है, लेकिन दोपहर में अभी शाम को उठेगा, अगर शाम को उठेगा तो भी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि दोपहर में थोड़ा देर तक सुला देती हूँ, जिसके सुलाने से मैं थोड़ा वीडियो एडिट और वीडियो डाल तो लेती हूँ रात ही में, तो सुबह पहुँच जाता, फिर मैं वीडियो एडिट नेक्स्ट डे का करती हूँ। तो ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ें तुरंत तुरंत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए, मैंने सब्जियां सब काट लिया था, लहसुन मैंने छिल के देखिए गैस स्टोव पे ही रख दिया है। तो अभी मैंने देखिए सोया बड़ी को भिगा रही हूँ पानी में, और अभी गैस चूल्हे पे ये डाल करके मैं मसाले पीसूँगी फटाफट। मसाले भी मैंने निकाल के पीस ही चुका हूँ, पीसी नहीं हूँ अभी, तो तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने गैस चूल्हे पे बैठा दिया है, गैस की धीरे धीरे गर्म, क्योंकि पानी था कुकर में तो थोड़ा जलेगा। फिर मैंने देखिए जार में सिर्फ मैंने लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर लिया है, तो क्रश कर दूँगी इसी में। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि गुरुवार के दिन आप जानते हो कि मैं सिंपल सी सब्ज़ी खाना बनाती हूँ। पराठा के साथ दे दूँगी, गरम गरम इन लोगों को खा लेंगे। फिर देखिए, इसको मैंने 2 मिनट भी भूना, हो गया। फिर भी कुकर में भी तेल डाला, क्योंकि तब तक पानी चलते ही टाइम लगा है। तो फिर तुरंत ही मैं मसाले भी डाल दूँगी, थोड़ा सा जल्दी ही गर्म हो जाएगा, गैस ज़्यादा, तब कुकर ज़्यादा गर्म हो गया था, तो कि तेल भी गर्म होने में। तो अभी देखिए, मेरे मसाले सब डाल दिए थे, वही लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर। फिर अभी देखिए रेगुलर के मसाले डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि 2 ही लोग का बना रही हूँ मैं, तो 1 ही लोग का बना रही हूँ, और 1.5-2 लोग खा लेंगे, क्योंकि रात में भी थोड़ा सा बचा रहेगा तो मेरा बेटा खा लेता है।
फिर देखिए गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर डाला और मैंने हल्दी डाला और नमक डालूंगी। लाल मिर्ची मैंने डाल के पीस लिया है, तो लाल मिर्ची मैं बार बार नहीं डालती हूँ हर सब्जी में। थोड़ा सा कलर ही ऊपर नीचे होगा ना तो क्या हुआ, सब्जी तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड को टेस्ट से मतलब होता है। अब कलर भी अच्छा आता है, ऐसा नहीं अब रेड रेड हो जाता है तो वो सब्ज़ी और भी अच्छी लगती है देखने में। तो फिर देखिए मसालों के भूनने के साथ मैंने मटर भी डाल दिया था कि थोड़ा सा वो मटर भी भूनता रहेगा, अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा। तो 5 मिनट तक इसको भूनने में टाइम लगा। तब तक मैंने किचन की और सभी सफाई की, थोड़ी सी नीचे वगैरह का था तो मैंने सफाई किया। तो फिर देखिए अभी भून गया है, मुझे लगा नहीं भुना था लेकिन तेल पूरा छोड़ दिया था प्रॉपर मसालों ने। तो फिर अब तुरंत ही मैंने इसमें अपना जो आलू और सोया बड़ी मैंने बॉईल करके रखा था वो सोया बड़ी को, और मैंने आलू डाल के तुरंत ही डाल के प्रेशर कुक कर दूंगी सीटी। फिर जैसे ये सीटी बजेगा मेरा, पानी वगैरह जो भी आप, मैं तो अंदाज से ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा मुझे ग्रेवी करनी नहीं रहती है इसमें, तो मैं थोड़ा सा कम ही डाल के अच्छे से सीटी लगा देती हूँ क्योंकि मटर हो जल्दी गलता नहीं। और मेरे बेटे को भी न्यूट्रेला बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मुझे कोई इन्होंने ही बताया था, मैंने रात को ही पूछा था कि आप क्या खाओगे खाने दोपहर के, तो इन्होंने कहा कि आलू न्यूट्रेला बना देना। तो मैंने कहा चलो मटर भी है, थोड़ा सा मटर भी डाल के बना दूँगी तो टेस्टी लगेगा मटर खाने में। तो इधर मेरा देखिए गैस चूल्हे पे सब्जी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि गैस पूरा कुकर की फिर से सफाई कर दूं गैस किचन की। जो जो बर्तन मुझे लगे थे खाना बनाने में मैंने उस सबको धुल करके हटा दूंगी। और फिर तब तक सीटी भी बजने लगी क्योंकि छोट ज़्यादा नहीं है तो जल्दी ही सीटी भी बजने लगी। फिर गैस रैक सब में पोंछ करके फिर मैं चली आऊँगी क्योंकि मैंने कमरा तो साफ़ कर दिया था क्लीनिंग, लेकिन मैंने अभी झाड़ू और पोछा नहीं किया था, तो मुझे और कुछ करना नहीं था। तो मैं सोची कि इसके बाद ही मैं करूँगी क्योंकि फिर आऊँगी, फिर मुझे दूध भी लाना जाना था। तो ठंड की वजह से ना आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एकदम ही कान मेरे दर्द हो रहे हैं, पता ना क्या हो रहा है कि कान में हवा जैसे ही लग रही है बार बार। तो फिर देर भी उठना हो जाता है, तो फिर अभी झाड़ू लगाना शुरू की। मेरे कमरे घर तो ऐसे आपको देख के साफ़ ही लगता होगा, लेकिन जब झाड़ू लगाती हूँ तब पता चलता है कि पास में कैमरे में कुछ उतना साफ़ दिखता नहीं है, गंदगी ही रहती है। बिना झाड़ू पोछा के तो मेरा मन भी कभी नहीं लगता। तो मैं किचन से ही साफ़ करना शुरू की क्योंकि किचन का मेरा काम हो गया था, तब किचन की तरफ आना भी नहीं है। तो मैं किचन से लेकर के अपना बाहर ही उस पीछे वाले कमरे तक जाऊँगी, आगे वाले कमरे के बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि वो नीचे वाली आंटी झाड़ू पोछा कर देती हैं, तो मैं फिर नहीं जाती हूँ। कभी कभी मैं भी पोछा लगा देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं फिर मैं पोछा वगैरह लगा देती हूँ उनके साथ ही, कभी कभी वो झाड़ू लगाती रहती हूँ और मैं पोछा लगाती रहती हूँ साथ ही साथ। तो हम दोनों काम साफ कर लेते हैं। बगल वाली है नहीं, वो अपने मायके गई हुई हैं, तो फिर उनकी भी घर से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए मैंने कमरे तक झाड़ू लगा के आया है, तो फिर मेरे कमरे को भी इधर का जो हिस्सा होता है ना छोटे बेड के बगल में नीचे वाला जो गद्दे लगाते हैं उसके पास भी बहुत गंदगी हो जाती है। एक तो ड्रेसिंग मानिए तो वहाँ पे तैयार होते हैं तो बाल भी मेरे गिरते हैं। अब तो काफ़ी बाल कम गिर रहे हैं, पहले बहुत कुच्चा कुच्चा गिर रहा था। तो अब ये दवाई मैं ज़रूर से खाती रहूँगी, कम से कम एक पत्ता और खा लूँगी जिससे बाल मेरे एकदम ही सही हो जाएँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ और थोड़ी सी ग्रोथ भी हो जाए। तो ये सब चीज़ें अभी तेल वेल वगैरह लगाना था, तो मैं अभी तक कुछ लगाई तो नहीं हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि तेल भी लगा लूँगी। हो सके तो मैं आज रात को थोड़ा सा तेल भी बालों में लगा दूँ क्योंकि बालों को धुलना भी रहता है ना, तो दिक्कत होती है कि धुल लूँ तो अच्छा लगेगा, तो ऐसा नहीं होता, मन अजीब सा होने लगता है कि। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं घर नहीं साफ़ करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा घर में तो ये झाड़ू पोछा नहीं करूँ तो फिर मुझे बहुत टेंशन है। आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था ना वॉइस ओवर करने का ना कुछ। फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी तो थोड़ा सा मन भी हल्का होगा, पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा था। तो फिर अभी देखिए मैं पोछा भी तुरंत ही लगा दूँगी। कैसी बात बोले कि फिर नहीं, उनकी भी बात कहीं ना कहीं सही थी क्योंकि स्कूल के चोचले बहुत अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो प्रिंसिपल ने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होगा ना, एक फॉर्मेलिटी होगा कि टीचर्स भी पूछेगी, जो उसकी मेन टीचर होगी क्लासरूम की वो भी पूछेगी, कोऑर्डिनेटर भी पूछेंगे नहीं तो लेकिन होंगे कि प्रॉपर आप एक बार पूछ लीजिए बच्चे को क्या आता है। क्योंकि एक तो मैंने दिसंबर में पेपर एडमिशन करा रही हूँ तो 2 महीने की बात है कि 2 महीना तो अभी उसने स्कूल में भी पढ़ेगा। तो फिर वही सब चीज़ें सोच रही थी। मैं सोची कि अब सुबह में खाना बना लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, रोटी चावल भले रख दूँगी लेकिन जल्दी से जल्दी कर लूँगी और दोपहर में पढ़ाऊँगी या तो सुबह में पढ़ा दूँगी थोड़ी देर के लिए। क्योंकि अभी हो गया है मेरे स्कूल में बच्चे का विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन के कारण मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विंटर वेकेशन हो जाएगा तो अभी विंटर वेकेशन हुआ तो नहीं है, पता नहीं कब होगा या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कभी होता है नहीं होता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आज के, क्योंकि अभी तो होता है ना दिसंबर या जनवरी में, जब भी आप चाहिए। दिसंबर लास्ट में मैंने एक बार पहले गया था
तो अब मैं जब भी जाऊँगी तो होगा कि अपना सब कुछ है। तो अभी देखिए मैंने फिर नहा धो करके मैं एकदम फ्रेश हो गई। तो फिर मैंने दूध भी लेकर आया, तो मेरा बेटा नहीं दूध वगैरह, तो दूध वाली दुकान भी आज मेरी बंद थी एकदम। तो फिर आज देखिए मेरे बातों में भी आपको वो बात नहीं लग रही होगी। तो फिर अभी मेरे बेटा को बुला रही थी, तो वो थोड़ा घूम रहा था। बच्चा है, ऐसे नहीं उसको आता सब कुछ है, बच्चे तो थोड़ा अपने को क्या समझे। तो मैं थोड़ा सा बस रिपीट करा रही थी उसको। प्रेशर मैं दूंगी ही नहीं, एकदम जो होगा आप करना वैसे जो आता है आपको, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल के प्रति डराना नहीं है। हैप्पी हैप्पी जाए, हैप्पी हैप्पी आए, बस वही है। नहीं लेंगी तो नहीं लेंगी, दूसरे स्कूल में करा दूंगी मैं, उसमें कोई फिर नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ, मैं अपने बच्चे को टेंशन नहीं देती हूँ। हाँ, ओरल है थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, क्योंकि यहाँ का कोर्स है वो तो कंप्लीट भूले नहीं ना, बस मुझे उसका टेंशन था तो मैं वही करा रही थी थोड़ा सा। लेकिन आजकल मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो मैंने मैट पे बैठा था ना, तो बहुत ठंड मुझे लग रही थी, मुझे लगा कि मेरे बेटे को भी ठंड लग जाएगी। तो फिर मैं ऊपर आके बैठ गई। तभी उसके बीच फिर टाइम हो चुका था मेरे दूध वगैरह लाने के बाद। फिर मैं देखी कैमरे में ही देख रही थी, तो मेरे बेटे, क्योंकि मैं ऊपर ही देख रही थी, मैं अपने बेटे को नहीं देख रही थी। तो फिर अभी उसी के बाद थोड़ी देर में ही अब लगता है मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, और फिर मुझे टेंशन अब नहीं है। अब मैं आप लोगों से बात कर ली तो मुझे टेंशन गायब हो गया, जैसा ही लगता है ना। तभी देखिए मैं इनको करा रही थी, तो मैं इधर साइड में बैठ गई। आपसे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि आप बैठ के लो। फिर मैं थोड़ी देर बैठूंगी, इनके साथ बातें करूंगी। बाबू होता कुछ और चीज़ दिखा रहे थे मुझे कि ये चीज़ हो गया है। तो फिर ये सब चीज़ें मेरे बेटा को पढ़ा रही थी। तो कहा ले लिखो, सुंदर सुंदर लिखो। तो मैंने यही कर रही थी। तो ये ने कहा कि देख लो ये आ गया है। तो फिर अभी मैं बाबू को छोड़ के चली गई मैं 10 मिनट के बाद, क्योंकि ये देख रहे थे कुछ मोबाइल में अपने, और बाबू मेरा लिख रहा था। मैंने कहा कि आप ही चेक कर लेना थोड़ा देर से। तो ये दिखा रहा था, फिर कर रहा था कि मम्मी के पास जाएंगे, तो वही मना कर रहे थे। देखिए जा रहा था, तो ये मना कर रहे थे कि मत जाओ, मम्मी आएगी तो तुम उसको दिखा देना। तो फिर यहीं बैठा रहेगा। फिर मैं उसके बाद खाना बनाऊंगी। खाना बना रही थी, पराठा उधर सेक रही थी मैं। तो मैंने लेकर आई, तो देख रहे थे कि मैंने बोला कि नीचे ही आप लोग खाओ लगे, तो नीचे ही उन लोगों ने खाने को कहा। तो फिर देखिए मैंने आलू मटर की सोया बड़ी की सब्ज़ी बनाई कितनी यम्मी, और पराठा मैंने सेक करके फटाफट मैं खिला रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे बेटे को भी खिलाते रहिएगा साथ साथ। तो वो भी बैठ के वहीं घूम घूम के खा रहा था, कभी भी एक साथ नहीं खाता है। मैं घूम रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि कर ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तुम बनाओ पराठा दो गरम गरम बना के, तो मैं बेटे को भी खिलाता रहूँगा, और मैं भी खा लूँगा। फिर ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने अपने लिए क्या रखा है, क्या फल है, मैं ले आऊँ कुछ। तो मैं नहीं खाती, तो मैं कहे कि दही ले आ देना, क्योंकि तुम शाम को खा नहीं पाती हो ठीक से दही पराठा सब्जी। तो फिर तो वही मैंने लेकर भी आए थे। तो मैंने कहा कि नहीं मैं लेकर आई हूँ। तो ये पूछ रहे थे कि मैं ले आऊँ, मैंने कहा लेकर आए। तो यही मैं यहीं पर अपना वीडियो अंत करती हूँ। अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, और आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। इसलिए बाय बाय।